अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आज एक न्यूज़ मैं बताऊंगी, उसके बाद इंशाल्लाह उसका डिस्कशन करेंगे हम। एक मस्जिद के बारे में है ये, आप ये देखिए उसके बाद में। मैं रेशमा खान, पहाड़ी शरीफ, राजीव गांधी नगर, अहमद रहमत उन्नीसा मस्जिद के बारे में कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है क्राइम रिपोर्टर हमीद के नाम से। दरअसल ये लड़ाई है छेड़म छड़ी की। इसके रुख कुछ और दिया जा रहा है। हम लोग 2-3 दिन से सिर्फ देख रहे थे कि लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या तमाशा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की है, आप देखिए यहाँ पे एक मस्जिद की खिड़की है जो हमारे अपोजिट डोर के सामने है। हमारे घर में जवान बच्चियाँ हैं। हम ये चीज़ के लिए इतराज़ करें कि आप लोग ऐसा मत ठहरो, मत झाँको। फिर इसके बाद रमज़ान का महीना था, अच्छा नहीं लगता कुछ तमाशा करना। जिम्मेदारों को ही मस्जिद के बोल दिए, हो गई थी बात। नमाज होती है फजर में, इसके बाद सलाम होता, फिर इसके बाद धपड़ा बजाना शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक धपड़ा ला रहे हैं, बजा ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप जमा किया जा रहा है, चीख पुकारा 7:30 तक कराए। हम लोग सिर्फ इतना बोले कि देखिए हम लोग नमाज पढ़े, कुरान पढ़ने दीजिए, हमको इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप लोग, माइक लगा के मत करिए। नमाज ठीक है, सलाम पढ़ना ठीक है, मगर धपड़े उपड़े क्यों बजा रहे? सोने दो हमको, हम लोग भी सहरी करते, आप लोग ही मुसलमान नहीं है। जहाँ हमारे हस्बैंड पहचानते नहीं पहचानते तो पुलिस वाले ये बोले पहचानते रहे, भाई तू गलत करा तो गलत है ना, क्यों तक नाजिबाबाद। हाँ, जैसे कि आप देखें ये न्यूज़, तो वो लेडी साफ अल्फाजों में बता रही है कि मस्जिद भी बताई है और वहाँ पर जो एतराज़ात हो रहे हैं वो भी बताई है वो। तो आप ये न्यूज़ देखें, आप पूरी तरीके से देखें। आप, मैं तो बिल्कुल थोड़ा बता सकती हूँ, लेकिन आप पूरी तरीके से न्यूज़ देखें। और जिस तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है, देखिए आप उम्मन होना क्या होना चाहिए उम्मन देखा गया तो देखिए मस्जिद कैसा मकाम है। मस्जिद, वहाँ पर अल्लाह की इबादतें होती है, ठीक है। अब वो इबादतें तो हो रही है, उसके साथ ही साथ क्या क्या तमाशे हो रहे हैं देखिए आप। देखिए सलाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सलाम किस तरीके से पेश करना है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये एक अलग गुफ्तगू है, एक अलग टॉपिक है। अगर इस टॉपिक में मैं बात करूँगी तो फिर वीडियो भी तवील हो जाएगी, मैटर भी अलग हो जाएगा। और ये रही जो बात दफ बजाने की, धबड़ा जो बजा रहे हो लोग, हाँ, जो भी म्यूज़िक वहाँ बजा रहे हैं, अब बताइए अब हम कहाँ तक रोकें? और हम नॉन मुस्लिम्स जो है, और हम गवर्नमेंट को भी कैसे बताएं? बोले कैसे, हमारी अर्ज़ी क्या रहना चाहिए आप बताइए। देखिए मज़हब अलग अलग है, दीन एक है, राइट, और साफ सीधा दीन है हमारा। आज उसको पूरा बिगाड़ शुरू हो गई है और काफ़ी दूर तक ये मसला चला गया। मेरी ये बात है, आप गौर करें कि अगर हम अज़ान के लिए, ठीक है, एक इशू उठा था इससे पहले भी अज़ान के लिए, राइट, चलो काफ़ी सारे लोग उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से वो चीज़ के लिए डिबेट भी किए हैं और करना भी चाहिए। ये मस्जिदों में धबड़ा बजाना है, और आपके पड़ोस को तकलीफ़ हो रही है, वहाँ पर पड़ोस का हुकूक मालूम है, वो इमाम जो है वहाँ पर उसको पता है, आसपास पड़ोस के हुकूक मालूम है उसको। इमाम फिर क्या इमाम है बताइए आप? फिर नॉर्मल लोग तो सवाल करेंगे ना साहब। अब वो उसका बाप भी चिल्ला कर वीडियो में बोल रहा है कि अहले सुन्नत को क्या बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर ऐसे मारना और बदतमीज़ी, क्या इमामों की यही इज़्ज़त है? तो आप अपने हाथों से इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, ये एक अज़ाब की शक्ल है। जगह जगह आप लोग जलील हो रहे हो, मालूम है आपको, पता है, हाँ, इसी हरकतों की वजह से। अर्ज़ी क्या देना चाहते हो आप मुझे बताइए? वो जो इमाम है, जो भी उनके वालिद जो बता रहे हैं, तो क्या क्या देना चाह रहे हैं अर्ज़ी गवर्नमेंट को? आप क्या बताना चाहते हो कि हमको धबड़ा बजाने दे? चिल्ला कर सलाम पढ़ के पूरी महल्ले को नींद ख़राब करे? या फिर अगर वो औरत बोल रही है कि कुरान मजीद की तिलावत करते हैं हम और हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, राइट, क्या बोल रही है औरत? उसके बाद कुछ है, अक्ल है उसको?
कुरान की तिलावत ज़रूरी है या तेरा धबड़ा ज़रूरी है, मेरे को बता दे। कुरान की तिलावत ज़रूरी है या सलाम जो चिल्ला चिल्ला कर, वो तो है भी नहीं। चलिए ठीक है, जिस तरीके से सलाम पढ़ रहे हो तुम लोग हैं, एक मेरी वीडियो में बताई हूँ मैं, चिल्ला चिल्ला के अब्बा जान सलाम अलैका, अम्मी जान सलाम अलैका, ये तरीक़ा है। एक बार करके देखो ना अपने माँ बाप को, जिस तरीके से तुम चिल्ला रहे हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहुरमती कर रहे हो तुम, करके देखो। तो अब बताओ मुझे कि ये दुरुस्त है तरीक़ा? तो तुम लोग इस कदर गुमराही में चले गए, आगे दूर चले गए कि अल्लाह ताला का ये अज़ाब है। अल्लाह ताला ही इज़्ज़त देता है, ज़िल्लत भी रब्बुल आलमीन ही देता है, याद रखो। तुम्हारी ये हरकतों की वजह से तुम लोग एक्सपोज हो रहे हो अभी। हाँ, ज़िल्लत उठा रहे हो तुम। सीधा सीधा मस्जिद में जो तालीमात होती है, इबादतें होती है, वो करो ना सीधा सीधा। एक्स्ट्रा चीज़ों में क्यों मज़े आते हैं तुम लोगों को? वहाँ धबड़े की क्या ज़रूरत है उधर? अब एक बात बताती हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं ये जो घर है मेरा, यहाँ पर मैं फ़जर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत भी होती है, इशराक की नमाज़ भी होती है, ज़िक्र अस्कार भी होते हैं। उस बीच में बिल्कुल जहाँ मैं नमाज़ में पढ़ती हूँ, उस खिड़की के बिल्कुल बगल वाले लोग जो बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ से मुझे, हिंदूज़ है, वॉचमैन है, तो वहाँ से मुझे आवाज़ आती थी भजन की। वो मॉर्निंग लगा देते थे, तो मैं बुरखा और का पहन कर सीधा चली गई उनके पास। जाके मैं बात की हूँ कि भाई ये आप जो लगा रहे हो ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं कुरान मजीद पढ़ती हूँ, आप हो सकता है कम आवाज़ से लगा दीजिए, ठीक है। वो भी घंटों, एक एक घंटा 1.5 घंटा लगा के छोड़ देता हो। बिल्कुल अल्लाह गवाह है इस बात का, इतनी बेहतरीन अंदाज से रेस्पॉन्स दिया है वो बेचारा। हाँ, बोला कि मैडम मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिए आपके कुरान मजीद। हाँ, इतनी खुशी हुई मुझे उस दिन। वो तारीख़ है, वो दिन है और आज तक है, मैं कभी नहीं सुनी। मैं माफ़ी मांगा वो। और हमारे ये लोग जो है ना, इस कदर बिगड़ गए हैं। पहले तो ये लोग गलती को मानते ही नहीं साहब, गलती को नहीं मानेंगे ये लोग। औरत की इज्जत कर, औरत उठा के मार दी है। तुम लोग, तुम्हारा जो ये बरेलवी और जो तुम्हारा जो फ़िरका तुम लोग बताते हो ना, तुम लोग तो है ही बदतमीज़। तुम फ़ौरन गाली पे आ जाते हो, भी इतनी नंगी नंगी गाली। मीडिया में डालता, मीडिया में डाल, क्या करता कर ले। वो देख रही हो ना मैं वीडियो में, और उसका बाप भी चिल्ला रहा है। तो अरे नॉन मुस्लिम, और एक बार ऐसी घर के सामने मगरिब की बस अजान होने पे ही है, इलेक्शंस में पूरी लेन में, हाँ, आके वो जो प्रचार करते हैं वो लोग, वहाँ पर म्यूज़िक और डांस भी चल रहा था। सीधे सीधे फिर वैसी बुर्का पहनी, और कई मुसलमान जो टोपी पहन के सब उसके साथ मज़े लेते देख रहे हैं। वहाँ पर गई मैं, जाकर एक आदमी को बस एक्सक्यूज़ मी करके बुलाई हूँ, तो वो आया बेचारा। मैं बोली देखिए अभी 2 मिनट 3 मिनट में अजान का वक्त है, अब मगरिब की अजान होती है, आप प्लीज़, एक इंसानियत के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, अजान के वक्त तक आप रुक जाइए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लो। हाँ, फिर से अल्लाह गवाह है, फ़ौरन आवाज़ दिया, सबको रोक दिया। रोकने के बाद लेकर चले गया, वो आया नहीं दोबारा। समझे? ये रेस्पेक्ट कौन दे रहा है आज? नॉन मुस्लिम्स दे रहे हैं ना, ठीक है। अजान के लिए दे रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत के लिए वो लोग वक्त दे रहे हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। अभी आप बोलेंगे हमको धबड़ा बजाने के लिए भी हमको एक बिल पास करो। मिलादुन नबी में क्या क्या हरकतें तुम्हारी हो रही है, छिचोरे अंदाज तुम्हारा, उसके लिए भी तुम लोग, मतलब दीन और इस्लाम का कोई वजूद ही बाकी नहीं रख रहे तुम लोग। आगे वाला तो सोच सोच के तो परेशान हो जाएगा कि अरे बाप रे, इतना कॉम्प्लिकेटेड और क्या क्या चीज़ है इनके दीन में। धबड़े बजाने की ज़रूरत क्या है? वहाँ पर ज़रूरत है मस्जिद में धबड़े बजाने की? हाँ, हम दफ बजा रहे, तो अरे लोगों को कितना डिस्टर्ब हो रहा है उसमें, ये देख। तेरे धबड़े बजाने से कुरान मजीद नहीं पढ़ पा रही है औरत। हाँ, इतनी जलील हरकत क्या है ये? हरकतें फिर फालतू बकवास। फिर ये इसमें अहले हदीस, वहाबी, अहले सुन्नत की लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सिंपल सी एक न्यूज़ आई है
क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, माफ़ी मांग लो और धबड़ा बजाना बंद कर दो। हाँ, वहाँ पर नमाज होना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत होना चाहिए, ज़िक्र अस्कार होना चाहिए, सीरत नबी बताओ, वहाँ के लोगों को पढ़ाओ। आलतू फालतू जो फेक बुक्स तुम लोग निकाल के खोल के पढ़ जाते ना घंटों, खसीदे, उसमें कई शिरकिया कलाम, धबड़े बजा के नात खव्वाली, ये बंद करो। ये अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, ये जो एक्सपोज हो रहे हो तुम लोग। आज औरत तुमको मारने पे आई है, हाँ फिर तो औरतों के चंदे के जूते तो तुम लोग खाएंगे। अब देखो हालत तुम्हारी। अभी नाक है तुमको कि इमामों की इज्जत नहीं है, ऐसे इमाम रहते उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं है, पड़ोस का हुकूक नहीं मालूम है, इमाम क्यों बनाए? मैं पूछ रही हूँ क्यों बनाए इमाम? इमाम है वो छिचोरा। अभी बोलता है बोलते तुम यहाँ से तुम खाली करके निकलो। वाह 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 वाह, दीन और इस्लाम को तो ये नुकसान पहुँचा रहे हो और तुम बदनाम करते अहले हदीस, ये हदीस वो हदीस। ये लोग पैसे देते हैं, 150 रुपये देते हैं कि नमाज को है। अच्छा छिचोरे लोग तुम लोग, इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुमको? और भी चाहिए। जगह जगह तुम्हारे वो मज़ार बना दे रहे तुम लोग, जगह जगह बिल्कुल है। आप लोग गौर करें, ये गौर करें आप लोग के, देखो किस हद तक मसला चले जा रहा है लोग का। आप गौर करें, सब लोग आवाज़ उठाएं और मेरे साथ जुड़ें। इंशाल्लाह ये वक्त आ गया है इनका। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी का वक्त आ जाता है तो इसी तरीके से एक्सपोज, ज़िल्लत, औरतों के चंदों के जूते खाएंगे ये लोग, समझे? मारो इनको पकड़ के। धबड़ा बजाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मारो उसको, उसी धबड़े से दो एक। दीन को यह बदनाम कर रहा है तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वीडियो देखें और आगे भी शेयर करें आप लोग। इस तरीके से हरकतें हो रही है यहाँ पर और हर जगह एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग, तो इस मसले पर गौर फ़िक्र करें। अभी ज़रूरी है बहुत। जितने भी ये झूठे दलाइल बताएंगे ना, हम सच दलाइल से इनका मुंह बंद करेंगे इंशाल्लाह। इनको जलील अल्लाह ताला कर रहा है, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जब तक के लिए दुआओं की गुजारिश, और आप तमाम के लिए भी मैं भी दुआ करती हूँ इंशाल्लाह कि अल्लाह हम सब को सही और जेन्युइन जो हमारा दीन है, पाक साफ़, सुभान अल्लाह, हम सीना ठोक कर बोले, हम हमारा सर उठा कर बोले कि ये हमारा दीन है। हाँ, अल्लाह ताला वही दीन पर हमको कायम रखे, वही दीन जो है वही रहे। बस ये जो खुराफात है वो मिट जाए इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।